उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 23 पद से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 23 पद से। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। हाँ, बाइबल कहती है विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा। 3 महीने तक छिपा कर रखा। कैसे छिपा कर रखा? विश्वास से छिपा कर रखा। और क्यों छिपा कर रखा? क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है उस समय मिस्र के राजा फिरौन ने एक आज्ञा निकाल दी थी कि जितने इस्राएलियों के लड़के जन्म ले उन सबों को मार डाला जाए। क्यों मार डाला जाए? क्योंकि मिस्र के अंदर इस्राएलियों की जनसंख्या जो थी वह बढ़ने लगी थी, जिसके द्वारा मिस्र का राजा भयभीत हो गया, घबरा गया। उसे लगा यदि इजरायली लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई इस प्रकार से तो आने वाले समय में इजरायली लोग हम पर प्रभुता करने लगेंगे। इसलिए उसने आज्ञा निकाली कि जितने भी इजरायलियों के लड़के जन्म ले उन सबको मार डालना। परंतु मूसा के माता पिता ने जब देखा उनके द्वारा जब एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, एक सुंदर बेटे ने जन्म लिया है, तो बाइबल कहते 3 महीने तक उन्होंने उसको क्या किया? छिपा कर रखा। 3 महीने तक उन्होंने छिपा कर रखा। लेकिन 3 महीने बाद जब वे छिपा ना सके तो बाइबल कहती उन्होंने एक टोकरी बनाई, उसमें राल लगाकर उस मूसा नामक बेटे को उस टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। लेकिन 3 महीने तक उन्होंने छिपा कर रखा और जब वे छिपा ना सके, हम जानते हैं 3 महीने का जब बच्चा हो गया तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो चिल्लाता होगा, वो रोता होगा, वो दूध मांगता होगा। जब वो रोता होगा तो इसीलिए उसके माता पिता उसे छिपा ना सके, क्योंकि आज जैसे उस समय घर नहीं थे बड़े बड़े जिसके अंदर हम छिपा सकें। लेकिन पहले के समय में अधिकांश लोग तंबुओं में रहा करते थे और खुले मैदानों में रहा करते थे, और उस समय राजा के सिपाही लोग भी निश्चय वहां पर गुजरा करते होंगे गलियों से, मोहल्लों से। इसीलिए वो रात में उसकी बच्चे की आवाज यदि सुन लेंगे तो उनके ऊपर समस्या आ जाएगी। इसीलिए मूसा के माता पिता जब 3 महीने तक बच्चे को छिपा ना सके तब बाइबल कहती उन्होंने नील नदी में उसे छोड़ दिया। लेकिन मूसा के माता पिता राजा की आज्ञा से नहीं डरे। बाइबल कहती क्यों नहीं डरे? क्योंकि मूसा के माता पिता को भी मालूम है मुझे राजाओं के राजा की आज्ञा मानना है, हत्या करना पाप है, मैं इस बेटे को कैसे मार सकती हूँ या मार सकता हूँ या कैसे मरने के लिए दे सकते हैं, मुझे इसको बचाकर रखना है। वैसे हमारे बच्चों को भी हमें बचाकर रखना है अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, इस संसार की सांसारिकताओं से मुझे और आपको भी बचाकर रखना है। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, इसी अध्याय में थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, जवान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने मना कर दिया। उसने इसीलिए मना कर दिया कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा को ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन मूसा के अंदर एक ज्ञान कहां से आ गया? मूसा के अंदर ये समझ कहां से आ गई? मूसा के अंदर बोलना चाहिए ये परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना ज्यादा अच्छा लगा। ये वाला विश्वास कहां से आ गया? मूसा को पाप में जीवन बिताने से अच्छा है परमेश्वर या परमेश्वर के लोगों के साथ जीवन बिताना। ये वाला ज्ञान कहां से आ गया? जबकि मूसा तो फिरौन के राज्य मिस्र के अंदर फिरौन की बेटी के द्वारा पाला और पोसा और बड़ा किया गया था। परंतु मूसा के अंदर ये ज्ञान कहां से आ गया कि मुझे पाप में जीवन नहीं बिताना है, मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ पवित्रताई का जीवन बिताना है, मुझे सांसारिकता में जीवन नहीं बिताना है, परंतु मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ पवित्रताई में जीवन बिताना है। ये ज्ञान मूसा के अंदर कहां से आ गया? क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ा
मूसा ने जवान होकर, सयाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि मूसा के अंदर ज्ञान आ चुका था, मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूँ, मैं एक इब्री व्यक्ति हूँ, मैं एक लेवी स्त्री का बेटा हूँ, मैं एक लेवी पुरुष का बेटा हूँ। ये ज्ञान आया कहाँ से मेरे प्रिय लोगों? पढ़िए निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से। निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसके पहले पद से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई। वह स्त्री बाइबल कहती गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। उसे 3 महीने तक, जैसे भी हमने इब्रानियों की किताब में पढ़ा वैसे ही बाइबल कहते हैं यहाँ पर भी निर्गमन की किताब में मूसा के माता पिता ने 3 महीने तक मूसा को छिपा कर रखा। जब वह उसे और छिपा ना जब भी मूसा को और छिपा ना सके राजा की आज्ञा के कारण, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच नील छोड़ा। नदी के किनारे या नील नदी में बाइबल कहती है छोड़ दिया। जब मूसा के माता पिता ने एक सुंदर बेटे के रूप में मूसा को जन्म दिया और जब वे राजा की आज्ञा के कारण अपने बेटे को बहुत समय तक छिपा ना रख सके, तो बाइबल कहती है उन्होंने एक टोकरी में रखकर उसे नील नदी में छोड़ दिया। लेकिन आगे आप पढ़िएगा बाद में जाकर, बाइबल कहती है मूसा की बहन दूर से क्या कर रही थी? देख रही थी। मूसा की बहन का नाम क्या था? मरियम। वेरी गुड। सो बाइबल कहती है मरियम दूर से खड़ी होकर क्या कर रही थी? देख रही थी कि ये भाई का क्या होगा, ये टोकरी का क्या होगा। और जब उसने दूर से देखा तब क्या देखा कि फिरौन की बेटी जो है वह नील नदी के किनारे घूम रही है या नहाने के लिए आई है। उसने अपने संग की स्त्रियों को आज्ञा दिया इस टोकरी को निकाला जाए। जब टोकरी को निकाला तो उसने देखा इसमें एक सुंदर बालक है और निश्चय ही सुंदर बालक होने के कारण फिरौन की बेटी ने भी उस बेटे को मारा नहीं। ओ उसने जान लिया ये तो किसी इब्री का बेटा होगा। मेरे पिताजी ने जो आज्ञा निकाली है उस आज्ञा के कारण उस माता ने इस बेटे को इस तरह से छोड़ दिया है। इसलिए जब उस बेटी ने देखा ये सुंदर बालक है, मैं भी इसे मरवाऊंगी नहीं, मैं भी इसे मार नहीं डालूंगी, उसने उसे निकाला और अपना बेटा करके उसे पाला। और जब मरियम देख रही थी वो दौड़ी भागी आई, फिरौन की बेटी से पूछती है क्या मैं आपके लिए कोई भाई लेकर आऊं? और मैं भाई लाऊंगी, वह इस बेटे को संभालेगी, उसको दूध पिलाएगी, इसको लालन पालन करेगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय फिरौन की बेटी ने कहा हाँ जा, तो मेरे लिए कोई एक भाई लेकर आ। और मरियम दौड़ती भागती अपनी माँ के पास गई और माँ से बोलती है माँ माँ हमारा भाई बच जाएगा, हमारा भाई बच गया है, इसलिए तू क्या कर, जा तू भाई का काम कर और अपने बेटे को, हमारे भाई को संभाल ले। और आपको ज्ञात हो बाइबल ऐसे बताती है कि मरियम की मां अर्थात मूसा को जन्म देने वाली स्त्री ही भाई का काम करने लगी और उसने मूसा का पालन पोषण किया। और मैं विश्वास करता हूं जब वो मूसा को पाल रही थी, उसको संभाल रही थी, उसको दूध पिलाने का काम कर रही थी, उसी समय उसने मूसा को बताया मूसा तू मिस्री नहीं तू इब्री है। मूसा मिस्र के देवता तेरे देवता नहीं, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हम हर माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अपने परमेश्वर की शिक्षा दे। मेरे प्रिय लोगों, आज हर माता पिता यदि अपने बच्चों को हम शिक्षा देंगे परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा, ये बच्चे आशीषित बच्चे होंगे। ये बच्चे आने वाले भविष्य में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे क्योंकि परमेश्वर इन बच्चों को नहीं छोड़ेगा। मूसा के विषय में मालूम है वह इजराइल का छुड़ाने वाला एक बहुत बड़ा लीडर बन गया। मेरे प्रिय लोगों, क्यों लीडर बना, क्यों अगुआ बना? क्योंकि उसकी माता ने उसे सिखाया था बेटा तो मिस्री नहीं है, तो इब्री है, तो मूर्ति पूजक नहीं है, तो जिंदा परमेश्वर को पूजने वाला व्यक्ति है, इसलिए मिस्रियों के समान काम मत करना। उसने बचपन से ही उसको सिखाया था। हालेलुया।
मेरे प्रियो। और मूसा अपने माता के द्वारा ये शिक्षा पाते हुए बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। वह जवान हो गया। अब वह मिस्र में तो रह रहा है, लेकिन उसे मालूम है मैं मिस्री नहीं हूँ। वह मिस्र के राजा के घर में तो रह रहा है, लेकिन उसको मालूम है ये राजा और इसकी बेटी मेरे पिता या माता नहीं है। ये मूसा को मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसकी माता ने उसे बता दिया है मेरे प्रिय लोगों। और जब मूसा छोटा ही था तब से उसको बताया गया। जब हमारे बच्चे छोटे हैं ना, तभी से हमें सिखाना चाहिए परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, किसकी आराधना करना है, किसके सामने झुकना है, किसको दंडवत करना है। हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को सिखाना शुरू कर देना चाहिए। मेरे क्यों कई बार हम संसार का ज्ञान देने के लिए बच्चों को अलग अलग कोचिंग्स लगाते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं, यहाँ भेजते हैं, वहाँ भेजते हैं। मुझे कोई उससे वो नहीं है कि हाँ नहीं भेजना चाहिए, जरूर भेजिए, लेकिन क्या हम संडे स्कूल भेजते हैं? क्या हम चर्च लेकर जाते अपने बच्चों को? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाते हमारे बच्चों को? इसलिए बहुत जरूरी है हर माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं। और जब मरियम ने बताया बेटा तो मिस्री नहीं इब्री है, तो बाइबल ऐसे बतलाती इस दूसरे अध्याय में, एक दिन मूसा जब जवान हो गया, जवान होकर बाहर घूम रहा था, उसने क्या देखा, एक मिस्री एक इब्री भाई को मार रहा है और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मूसा ने इधर देखा उधर देखा, कोई मुझे नहीं देख रहा है। उसने अपने इब्री भाई का साथ दिया, उसने मिस्री को मारकर रेत में दफना दिया और मूसा वापस घूमने लग गया। इब्री भाई भी खुश हो गया, अरे भाई मूसा तुमने मेरा साथ दिया है, तुम तो मिस्री राजा के घर में रहते हो, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया है। मूसा बोला होगा भाई मैं मिस्री फिरौन के घर में जरूर रहता हूँ, लेकिन मैं मिस्री नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं इब्री हूँ, मैं तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति हूँ। और इसीलिए मूसा जब घूमने लगा, थोड़े समय बाद क्या देखा, दो इब्री भाई आपस में लड़ रहे। आज ईसाई भाई आपस में क्या करते हैं? लड़ रहे। और जब दो इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे, मूसा फिर घूमने के लिए निकला। मूसा ने देखा अरे दो इब्री भाई आपस में लड़ रहे, वो जाकर उनको समझाने लगा, भाइयों मत लड़ो, झगड़ा मत करो, एक दूसरे को मारपीट मत करो। ये दोनों क्या बोलते हैं मालूम है, तुझे हम पर न्यायी किसने ठहरा दिया है? क्या जैसे तूने मिस्री को मार डाला वैसे हमारे साथ भी करना चाहता है? मूसा को मालूम पड़ा ये बात उजागर हो गई है, ये बात खुल गई है। मूसा डर गया। मूसा इसलिए डर गया, यदि फिरौन के राजा मिस्र के राजा फिरौन को मालूम पड़ जाएगा तो फिरौन जो है मुझे मरवा डालेगा। इसलिए बाइबल कहती है मूसा ने क्या किया, मिस्र देश को छोड़कर भाग गया, मिद्यान देश में चला गया। लेकिन जो भी हो, मूसा को मालूम है अभी मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इब्री हूँ। उसकी माता ने बचपन से उसके अंदर डाल दिया था। और बाइबल नीति वचन में कहती है यदि हम बचपन से कोई शिक्षा परमेश्वर के बच्चों को देंगे तो वे बुढ़ापे तक उससे कभी भी नहीं हटेंगे। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है बचपन से ही अपने बच्चों को हम परमेश्वर की शिक्षा दें, परमेश्वर का ज्ञान दें, ये बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाइबल कहती जब मिद्यान में जाकर मूसा रहने लगा, वहां जाकर मिद्यानी एक याजक के साथ में उसकी मुलाकात हुई और उसकी बेटी से उसने विवाह कर लिया जिसका नाम सिपोरा था। और बाइबल कहती हुए वहां रहने लगा और उसके ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। और एक दिन जब जंगल में वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था तो तीसरे अध्याय में निर्गमन की किताब में बाइबल कहती है परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। मूसा से कहा, मूसा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब मैं तुझे वापस से कहाँ भेजता हूँ, मिस्र में भेजता हूँ। काय के लिए? मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे भेजता हूँ। मूसा बोला होगा, ऐसा लिखा नहीं बाइबल में, मूसा बोला होगा प्रभु मैंने छुड़ाने की कोशिश की थी, मेरे ऊपर उल्टा आ गए, मैं नहीं जाऊंगा। और सच में बहुत सारे उसने बहाने किए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जीव का भक्ता हूँ, मैं बोलना नहीं जानता, बहुत सारे बहाने किए। लेकिन परमेश्वर का नहीं, मूसा तुझे जाना ही होगा, मैं तुझे ही भेजूंगा। और बाइबल बताती है उसके बाद मूसा को सामर्थ्य मिली, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने उसे बल दिया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे द्वारा मिस्र के
अंदर चमत्कार करूंगा। और परमेश्वर मूसा को लेकर वापस मिस्र की ओर गया। और आगे की स्टोरी हम सबको मालूम है, परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम मिस्र के अंदर किए। मेरे प्रिय लोगों, यदि हमारे बच्चे खुदा की उपस्थिति में रहेंगे, याद रखना आने वाले समय में परमेश्वर बच्चों के द्वारा हमारे शहर में बड़े बड़े काम करेगा, हमारे राज्य के अंदर बड़े बड़े काम करेगा, हमारे परिवारों में बड़े बड़े काम करेगा। कब? जब ये बच्चे खुदा की उपस्थिति में रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों को खुदा के भवन में लेकर जाएं, बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे माता पिता कई बार अकेले चर्च चले जाते, अपने बच्चों को लेकर नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ना। यदि मिस्र से इस्राएलियों को निकलते समय बाइबल कहते मूसा जब फिरौन राजा से जाकर मिलता है और कहता है परमेश्वर यहोवा के प्रजा को जाने दे, फिरौन कई बार बहाने बताता है, अपने मन को कठोर कर लेता है, वो कभी भी जाने के लिए तैयार नहीं है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परंतु जब विपत्ति पर विपत्ति आती है तब एक टाइम में फिरौन कहता है तुम लोग चले जाओ लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ो। मूसा कहता नहीं नहीं नहीं, हम बच्चों को भी हमारे संग लेकर जाएंगे। ठीक है बाल बच्चे तुम सब चले जाओ, जानवरों को यही छोड़ जाओ। लेकिन मूसा कहता नहीं नहीं नहीं, हम हमारे जानवरों को भी लेकर जाएंगे। तो हम लोग जानवरों को तो चर्च लेकर नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम बच्चों को तो हमें चर्च लेकर जाना चाहिए। हमारे परिवार के एक एक व्यक्ति को हमें चर्च लेकर जाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। सो बाइबल ऐसे बतलाती है मूसा जब सयाना हो गया, उसने क्या किया, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसे मालूम पड़ गया मैं कौन हूं। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हम अन्य जाति नहीं है। आज कितने जवान बच्चे अन्य जातियों सा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें सिखाया नहीं ना, उनके माता पिता ने उन्हें बताया नहीं कि हम अन्य जाति नहीं परंतु विश्वासी हैं, मसीह हैं।